वेलकम टू ओएस अध्ययन का और एक क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने जैसे कि कॉमर्शियल रिवोल्यूशन के बारे में देखा था, ठीक है। थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस और कर देते हैं, जस्ट रिकॉल करने के लिए, ताकि उसके नेक्स्ट में चल सके। पहले अगर कॉमर्शियल रिवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, वो किस में शुरू हुआ था? 1450 सी से लेकर 1800 सी तक चला था, ठीक है। क्या हुआ था हमारा उस टाइम? कॉमर्स का एक्सपेंशन हुआ था, जैसे कि ज़्यादा लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन शुरू हो गया था, ठीक है। उसके साथ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पावर यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा हो गया था, और लैंड रूट्स को चेंजेस करके क्या किया गया था, लैंड से सी रूट्स में किया था, ताकि एक्सपेंशन बढ़ सके हम लोगों का ट्रेड में। उसके साथ न्यू कमोडिटीज आ गया था, स्पाइसेस और टेक्सटाइल में भी उनका बिजनेस शुरू कर दिया था, और बैंकिंग सर्विसेज जो था वो भी एक्सपेंड कर चुका था, ठीक है। एंड उसके साथ साथ और क्या हो चुका था, वह देखे थे जो हमारा जो क्लासेस, जो मिडिल क्लास था, उन लोग का जो मिडिल क्लास से उन लोगों ने इकोनॉमिक पावर गेन किया था, ठीक है। तो इस तरह का चेंजेस हो गया था, ओके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। जैसे नाम से पता चला है, बहुत सारे इंडस्ट्री में चेंजेस आ गया था। ये सब चेंज हुआ था कहाँ पे? 18th सेंचुरी में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ओके ओके। फर्स्ट यहाँ पे हुआ, देन वहाँ से क्या हो गया, यहीं से चेंजेस शुरू हो गया था, ओके। एंड अगर बोला जाएगा तो यहाँ से ही सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस आया था इस रिवॉल्यूशन के बाद। और ये इंग्लैंड से जन नेक्स्ट कहाँ से गया? अदर कंट्रीज, ठीक है। यहाँ से स्प्रेड हुआ अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप एज वेल, वहाँ से अदर कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। समझ में आ गया? तो 18वीं सेंचुरी में पहले स्टार्ट हुआ, फिर फर्स्ट इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया था, उसके बाद यूरोप के अदर कंट्रीज में, एंड देन अदर कॉन्टिनेंट्स में। इस तरह से ये फैलता गया, ओके। एंड इट नॉट जस्ट अ सिंगल इवेंट, ओके, देयर आर मेनी इंटररिलेटेड डेवलपमेंट्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन, ओके। तो इंडस्ट्रियल मतलब सिर्फ एक ही चेंजेस नहीं हुआ था इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इंटर रिलेटेड चेंजेस भी उस टाइम हो चुका था इसके अंदर, ठीक। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर और क्या हो गया था, न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओके। डिस्कवर्ड भी हुआ था इसी टाइम और डेवलप्ड भी हुआ था इस टाइम, ओके, इन लार्ज स्केल। सो ड्यूरिंग आपका जो 1700 1760 से लेके 1830 तक जो ड्यूरेशन, इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ था, बहुत सारे टूल्स का एंड टेक्निक्स का, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन है, ये उस टाइम लिया गया था। यहाँ पे क्या हुआ था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था किसने? फैक्ट्री सिस्टम ने। मतलब कि फैक्ट्री सिस्टम प्रोडक्शन हो गया था, मतलब पहले जो चीज हाथ से बनाया जा रहा था, समझ रहे हो, उस चीज़ों को मशीन में बनाना स्टार्ट किया गया, मतलब मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। पहले एक एक करके हाथ से बनाया जा रहा था, फिर इंडस्ट्री आने के बाद सब चीज़ मशीन में बनाया गया, तो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोगों ने डेवलप कर मैन्युफैक्चर उस टाइम कर सकते थे। उसके बाद क्या हो गया था, इम्पोर्टेंट चेंज एक हुआ, एक क्या हो गया उस टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट, फेडरल सिस्टम जो था वो चेंज हो गया, ठीक है। फेडरल सिस्टम था वो चेंज हो गया किसमें? कैपिटलिस्ट सिस्टम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, फेडरल सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज हो गया। अभी फेडरल सिस्टम क्या है? सो बेसिकली इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट के द्वारा
चलाया जाता है, ठीक है, एक टेरिटोरी के अंदर 2 लेवल्स में, ठीक है। एक टेरिटरी जो है आपका, अगर देखा जाए उसके अंदर 2 डिवीजन में वो किया जाता है, एक होता है लार्ज, एक होता है स्मॉल, ओके। लार्ज टेरिटरी को नेशनल गवर्नमेंट, एंड स्मॉल जो होता है सब डिविजन्स हो गया या फिर स्टेट हो गया, ठीक है, ये सबको लोकल गवर्नमेंट जो होता है वो चलाता है। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात करें, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें, जैसे कि पूरा देश अगर चला रहा है, हमारा इंडिया में पूरा एग्जैक्टली तो नहीं होगा लेकिन समझ लीजिए, जैसे कि हम लोग का एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो रहा है, एक स्टेट गवर्नमेंट हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देश के बारे में वो डिसीजन ले रहा है, देश में डेवलप क्या होगा, ओवरऑल क्या चीज़ें होगा, वो सब डिसीजन ले रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके छोटे छोटे जो डिविजन्स हैं, जो भी कुछ है वहाँ पे वो लोग जो डेवलप होता है स्टेट के अंदर लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग समझ लीजिए कि इस तरह का फेडरल गवर्नमेंट था। तो वहां से क्या हो गया, कैपिटलिस्ट सिस्टम हो गया। कैपिटल सिस्टम मतलब क्या हो गया, इट इज बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम, ओके, व्हिच इज गवर्न बाय और ओन बाय प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, जो कि अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ पे भी हो रहा है। जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें गवर्नमेंट प्राइवेट को बेच रहा है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जैसे कि रेलवे का बीच में आया था कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सो थोड़ा थोड़ा पार्ट जैसे अभी उसका हो भी चुका है। अ, तो उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर ने ओन कर दिया ये चीज, ओके। डायरेक्टली रिलेट मत कर देना, मतलब एग्जाम्पल की तरह से बता रहा हूँ, उस टाइम में वैसा चल रहा था, ठीक है। फेडरल सिस्टम था, उसमें से कैपिटलिस्ट सिस्टम हुआ, तो प्राइवेट सेक्टर ने ओन किया और प्रॉपर्टी वो लोग कंट्रोल करते थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड डिमांड इन सप्लाई, ठीक है। इसमें क्या देखो, एक चीज एग्जाम्पल हम इंडिया को ही लेकर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट जब ये सब कर रहा था, ठीक है, ये गवर्नमेंट के ओन इंटरेस्ट से हो रहा था, ठीक है। जैसे कि लेट्स से आपका पेट्रोल प्राइस एंड डीजल प्राइस, ठीक है, ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अपने हिसाब से रेट बढ़ा रहा है, ठीक है। जो रेट है या जो प्राइस है, ये अपने हिसाब से क्या कर रहा है, हाइक कर रहा है। तो उसमें जो भी हो, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स हो, जो भी कुछ हो, ठीक है, वो अपने मुताबिक वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक अगर कुछ बोलेगा, कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो कितना कुछ हो रहा है उसमें इफेक्ट, ज़्यादा कुछ हो रहा है क्या, इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो अपने मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब आता है, ये क्या करता है ना, प्राइवेट सेक्टर भी खुद का तो इंटरेस्ट रहता ही है, ठीक है, वरना वो तो डूब जाएगा, ठीक है, उनका इंटरेस्ट तो रहता है, लेकिन वो लोग देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ज़्यादा। पब्लिक में डिमांड क्या है, कौन सा चीज़ का डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से वो लोग इन्वेंशन करते हैं, इनोवेशन करते हैं एंड सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स एंड गुड्स, ओके। प्राइजेस जो रहता है वो बोथ पब्लिक की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज पब्लिक के इंटरेस्ट को लेके मार्केट में उसका प्राइस बना रहता है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि पहले तो एक चीज ये क्या करता है ना, जो इसका जो प्राइस रहता है, जो ये रहता है, इसमें क्या होता है, ये बेनिफिट रहता है, ठीक है, बेनिफिशियल रहता है किसके लिए, सोसाइटी के लिए एंड पीपल, ओके। यहाँ पे ये बेनिफिट रहता है। अगर डीमेरिट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फेडरलिज्म है, ये फेडरल सॉरी फेडरलिज्म जो है वो एक्चुअली में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाता है, और पब्लिक का जो प्रॉफिट है जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अपने हिसाब से करता है। लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम जहाँ पे आता है, वहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर जब आता है, वो लोग पब्लिक के इंटरेस्ट को लेकर काम करता है, ठीक है। खुद का तो इंटरेस्ट रहता ही है, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट, सोसाइटी की तरफ से जो बेनिफिट मिलता है सोसाइटी को, पीपल को, इन लोगों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में। और अगर देखा जाएगा तो कैपिटल सिस्टम में बेनिफिट क्या है, इट्स प्रमोट्स इनोवेशन एज वेल एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी, राइट। ये बहुत कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे फ्रीडम, आप कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से, जो कि
लोगों के डिमांड के हिसाब से। उसके बाद इनोवेशन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा नया नया चीज़ों का इजाद कर सकते हो जो चीज़ की ज़रूरत है। और नया नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। लोग बहुत सारे खुद का प्राइवेट कंपनीज लोग शुरू कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। ओके, जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, यू नो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का अपॉर्चुनिटी, सब कुछ वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब जब रिवोल्यूशन हो गया, इससे क्या बेनिफिट मिला? सोसाइटी जो है, ये क्या क्या जो ओल्ड एज हैंडमेड प्रोडक्ट्स था, यहाँ से चल के क्या हो गया, फैक्ट्री मेड। और न्यू एज, ओल्ड एज से लेके न्यू एज मशीन मेड, ठीक है, गुड्स की तरफ लोग गए, ठीक। ये एक पॉइंट हो गया। देन क्या हो गया, हमारा जो एक गिल्ड सिस्टम था, ठीक है, वो गिल्ड सिस्टम को बंद कर दिया गया। ओके, जो गिल्ड सिस्टम था उसको बंद करके यहाँ से क्या कर देगा, फैक्ट्री सिस्टम कर देगा। ओके, एंड और क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर्स। और उसके साथ ही साथ जब लेबर्स का डिवीजन, फिर माइग्रेशन हो गया फ्रॉम कहाँ से, रूरल से लेकर अर्बन तक, ठीक है। क्या है बता रहा हूँ इसको। पहले आता हम लोग गिल्ड सिस्टम में, ठीक है। व्हाट इज गिल्ड सिस्टम? गिल्ड सिस्टम में बेसिकली ये है, इट्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम जो कि उस टाइम चल रहा था, ठीक है। इट वॉज पिक्ड एट 13th सेंचुरी में। पर्टिकुलर सिस्टम है, इट्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब किसी एक प्रोडक्ट के बारे में या कुछ इस तरह से प्रोडक्ट के ऊपर डेवलप करने के लिए उस गिल्ड बनाया, मतलब एक गिल्ड का काम कुछ स्पेसिफिक एरिया में रहेगा, ठीक है। और वो लोग क्या करता था ना, दैट दे प्रोवाइड स्किल्स टू देयर जनरेशन, राइट। मतलब अगर बाप कर रहा है, ठीक है, अगर फादर कर रहा है, तो अपना जो स्किल है अपने बेटे को सिखाएगा, उसका बेटे फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को खुद सिखाएगा, ठीक है। इस तरह से वो गिल्ड चलता आ रहा था, ठीक है। तो उस तरह का जो गिल्ड एक पर्टिकुलर फील्ड में वो लोग बनाते थे, ओके। तो उस चीज को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। और ये उस टाइम कहाँ पे था, वो 13th सेंचुरी की बात करना है। 13th सेंचुरी में ये पीक पे था यूरोप पे, ठीक है। वो चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन हो गया, रूरल टू अर्बन। अरे डेफिनेटली होगा कि नहीं, पहले लोग क्या करते थे, हैंडमेड चीज़ें पहनते थे, तो कोई खुद से भी बनाता था। बहुत लोग उस टाइम स्किल्ड थे तो खुद से बनाते थे। फिर क्या आ गया, ओल्ड एज से न्यू एज जब आ गया तो मशीन मेड सब चीज़ें बनाने लगे। मशीन मेड जब चीज़ें बनाने लगे, तो मशीन मेड चीज़ें बनाने के लिए मशीन मतलब फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट हुआ। जॉब अपॉर्चुनिटी, फैक्ट्री आया तो जॉब अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक है। तो जॉब ओपन आ गया तो लोग क्या करेंगे, नौकरी के लिए कहाँ जाएंगे, गांव से विलेज और रूरल एरिया से लेके कहाँ जाएंगे, टाउन और सिटी और व्हाट कैन यू जैसे अर्बन एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे चले गए लोग काम करने के लिए, ठीक है। और क्या हो गया, और क्या हो गया, देखिए आपका जो क्लास सिस्टम था। अरे देखिए, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ठीक है। सो जो क्लास सिस्टम था वो भी चेंजेस हो गया। उसके बाद बहुत सारे लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गए, क्योंकि देखिए जब जाके वहाँ पे सब लेबर सब काम करने लगे फैक्ट्री में, तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया। सो इकोनॉमी में एक इनइक्वालिटी, डेमोग्राफिक पैटर्न्स, समझ रहे हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ लोग गरीब थे, अभी जब फैक्ट्री स्टार्ट हुआ कुछ लोग अमीर हो गए। कोई नौकरी किया तो उसके पास भी पैसा होगा तो उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ क्लास थोड़ा सा डेवलप। तो इसमें क्या हो गया ना, जो पहले मोस्ट ऑफ द लोग गरीब ही थे, ठीक है।
मैक्सिमम लोग, क्योंकि सबको लोग खेती करते थे या हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते थे, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब फैक्ट्री आ गया तो बहुत लोगों का स्टैंडर्ड वगैरह भी सब कुछ चेंज हो गया। ओके, सो इस हिसाब से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का पार्ट है। ओके, उसके बाद और क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम टू अर्बन एरियाज फ्रॉम रूरल एरिया टू इन ऑर्डर टू वर्क इन द फैक्ट्रीज, राइट, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो सिग्निफिकेंट अगर चेंजेस की बात करें इस रिवोल्यूशन में तो क्या हो गया, पहला चीज है कंडीशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। जो वर्कर्स का स्थिति था ना, पहले हैंडमेड घर में बैठ के बनाते थे, वो चेंज हो गया, ठीक है। उन लोगों को पैसा मिला, अच्छा कुछ मतलब काम करने के लिए मिल गया, रोजगार मिल गया उनको, तो उनका कंडीशन थोड़ा सा सुधर गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब क्या हो गया, जो प्रॉपर्टी मतलब उनके पास था, सॉरी उनके पास क्या था, जो प्रॉपर्टी था पहले, ठीक है, वो डेवलप हो गया, ठीक है। अभी अ, जैसे बहुत ज़्यादा लोग टाउन में आ गए तो सिटी धीरे धीरे डेवलप करने लगा, ठीक है। वहाँ पे जैसे डिमांड एंड सप्लाई बढ़ता गया तो वहाँ पे अगर देखिए कोई सिटी अगर अंडर डेवलप में है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होंगे, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई नहीं होगा, तो उस तरह का प्रोडक्ट भी नहीं आता। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगेंगे, वहाँ पे रहने लगेंगे, तो वहाँ पे जो हाउस होगा वहाँ पे अगर रेंट भी दे रहे हो तो रेंट बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बढ़ा तो रेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स गुड्स का जो सेल्स है वो सेल्स एंड सर्विस वो भी बढ़ेगा, तो वहाँ पे सारा चीज़ का रेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वहाँ पे जो लोग पहले से रहते तो उनको ज़्यादा इनकम सोर्स मतलब इनकम मिलेगा, वो गुड्स और प्रोडक्ट्स बेच के हो या फिर आपका हाउस में रेंट मिल के उनको, वहाँ पे उनका डेवलप हो गया, ठीक है। वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह उसमें भी ज़्यादा डेवलप होगा, तो इस तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। लोग जाके वहाँ पर रहेंगे तो घर बनाएंगे तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अगर डेवलप हुआ तो कंपनीज वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अपनी कंपनीज को डेवलप करेगी वहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंशन करेगी। तो उस तरह से प्रॉपर्टी का डेवलप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो चीज़ अभी मैं बोल रहा था, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब धीरे धीरे अर्बन एरिया डेवलप हो गया, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो ये सारा चीज़ होना ही वाला था, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।